दोस्तों नमस्ते। आज विजय दशहरे की हार्दिक बधाई सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे किसान की आने वाली फसल की। दोस्तों, अब रबी की फसल पककर तैयार हो गई है और बारिश ने बहुत काफ़ी नुकसान किया। और नुकसान की भरपाई शायद मुश्किल है। किसान को इतना नुकसान हो गया कि उसका सर पकड़कर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं। सरकार एमएसपी की बात करती है, लेकिन वो हमें मिलती नहीं। आज पास के खेत में गया, वो 1 एकड़ का खेत है और उसकी धान में देखकर बहुत ही हतप्रभ हूँ, क्योंकि जितनी लागत उस खेत में आ चुकी उसका करीब लागत का भी आधा हमें वापस होगा। बचत तो दूर, जो हमने लागत लगाई उसका आधा ही हमें मिलेगा। ये देश कृषि प्रधान है। हमने किताबों में पढ़ा और बहुत दिनों में शोरगुल सुना कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। ये सरकार किसान मुक्त भारत चाहती है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, बहुत ढिंढोरा पीटती रही, लेकिन किसान की दुगनी तो दूर, लागत 3 गुनी हो गई। दुगनी से 3 गुनी लागत हो गई और आमदनी 1% रह गई। ये मेरे देश के किसान का दुर्भाग्य है। ये मेरे भारत का दुर्भाग्य कि अन्नदाता आज टकटकी लगाकर ये सोच रहा है कि कैसे अपने परिवार का पेट पाले और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। कोई चांस नहीं, किसी किस्म का भी कोई उपाय नहीं कि जिससे ये बच जाए। सरकार में मूल्य आयोग बना हुआ है, जो किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारण करता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान जी, आप एसी में बैठकर किसानों की फसल का मूल्य निर्धारण ना करें। कृपया उनके खेत पर जाकर तो देखें उनकी समस्या क्या है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है। एक पूंजीपति को अगर कोई बात नजर आए, कोई कमी नजर आए, तो सरकार तुरंत उसके लिए दरवाजे खोल देती है। तन मन धन सब कुछ उसे मिलता है और वो सरकार को चूना भी लगाता है। और एक क्रेडिट कार्ड पर कई कई करोड़ रुपए लेकर अपना काम चलाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा भी उसे ये नहीं कहता कि तुम पैसा दो, अपनी मर्जी से पैसा दो। और किसान एक क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक उसे मिलता है। और अगर 1 महीना भी अधिक हो गया तो सरकारी मुलाजिम आकर उसे तंग करने लगते हैं, उसकी ज़मीन की नीलामी करने की धमकी देते हैं, उसे जेल में बंद कर देते हैं।
वाह रे सरकारों, दोस्तों, ये सरकार, कोई भी सरकार हो, किसान की तरफ से आंख मूंदे हुए है। आज हालात ये हैं, एक तो बद से बदतर होते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि उस बदतर से भी अधिक हो गए। हर तरह से मुसीबत, हर तरह से परेशानी। ऐसे कैसे होगा? कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक सहते रहेंगे? आखिर कोई हद तो होगी। पार्टीबाजी, जुमलेबाजी, लोगों को बहकाना, आपस में लड़ाना, ये सरकारों का काम है। किसानों की देख रेख करना, किसानों की फसल का उचित मूल्य देना, किसानों की खैर खबर लेना सरकारों के एजेंडे में नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, सरकार किसानों का तो वो ईश्वर ही मालिक है। कब क्या होगा वो उसके यहाँ लिखा धरा है। लेकिन ये हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे पुरखों ने हमें दी है, हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, और जब तक दम में दम है हम इसको करते रहेंगे। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है कि किसी का वेतन आयोग लगता है, किसी को बोनस मिलता है, किसी को हर तरह तरह के प्रसाद मिलते हैं, लेकिन किसान के नाम का कोई भी बोनस आज तक नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। इसीलिए मैं सभी भाइयों, सभी दोस्तों से बताता हूँ कि किसानों का क्या हाल है। एक ट्रैक्टर का सामान लेने जाता है तो 28% GST लगती है। पशु के लिए कुछ सामान खरीदने जाता है तो 18% GST देते हैं। यूरिया खाद पर मारा मारी होती है, डाई खाद पर मारा मारी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसानों से कि अपना आप भी शेड्यूल बदलें और कम खर्चे वाली फसल को देखें। भविष्य के गर्त में है क्या होता है क्या नहीं, ये आने वाले समय बताएगा। बड़े बड़े हमारे देश हितैषी, बड़े बड़े हमारे नेता, बड़े बड़े हमारे महान नेता जय जवान जय किसान का नारा दे के गए, लेकिन वो आज खोखले हैं, खोखले साबित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। दोस्तों, ये थोड़ी सी पीड़ा किसानों की मेरे मन में थी, मैं आपके सामने रखी। धन्यवाद।